Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Neer, your English teacher, and we have a logo over there on your screen, Supreme Education School System. Here, I'm your English teacher, and the level is what? 7. We are studying, my dear 7th class student, the workbook class number 7. I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. I'm fine over here as well. Today we have a very informative and critical lecture. You have to listen carefully, चूँकि हमने वर्ब बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेटा आपका होगा एडवर्ब. दिस इज़ व्हाट एडवर्ब ऑन योर स्क्रीन. एडवर्ब और ये बेटा आपका पेज नंबर 8 है वर्कबुक का. तो बिल्कुल उसी तरह आप राइट साइड पे डे लिख दीजिए और फिर आप डेट लिख दीजिए एंड देन द टॉपिक नेम इज़ एडवर्ब. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. हो सकता है कि मैं ये डेफिनेशन आपको पढ़ाऊँ तो आपके ऊपर से गुजर जाए. सो बीइंग एन इंग्लिश टीचर इट्स कंपल्सरी ओवर मी. तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डिफरेंट एंगल से, बड़े प्यार से और इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं. सबसे पहले बेटा आपने तो ये जानना है कि एडवर्ब होता क्या है. इसकी डेफिनेशन को रट लेना एडवर्ब नहीं है. यू हैव टू नो व्हाट द एडवर्ब इज़, और इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. चले जाएं आप 9 के पास चले जाएं, 10 के पास चले जाएं, 11, 12, 13, 14, कोई भी स्टूडेंट, आपका बहन भाई या कोई भी आपका दोस्त स्टूडेंट, उससे पूछिए एडवर्ब उसको क्लियर करे. आई डोंट थिंक सो कि वो क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड नहीं है इन चीज़ों की तरफ. और बेसिक जो अंग्रेज़ी को बेहतर करने के लिए यही चीज़ें हैं. यू हैव टू बी सॉलिड इन ग्रामर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन ग्रामर. तो यू आर लकी इनफ कि एट लेवल नंबर 7 आई एम क्लियरिंग यू, आई एम मेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर. सबसे पहले बेटा एडवर्ब जानिए. अब मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने लगा हूँ, समझिएगा. यू वॉन्ट फाइंड दीज थिंग्स फ्राम एनी ग्रामर. मेरी बातों को गौर से सुनिए प्लीज़. जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों या लोगों के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो ये मज़ीद इत्तला हमें कौन देता है? ये एडजेक्टिव देते हैं. ये एडजेक्टिव्स देते हैं. इसी तरह जब हम किसी काम के करने या होने के बारे में बात करते हैं, यानी वर्ब की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात हम ये जानना चाहते हैं कि ये काम हुआ तो है, लेकिन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ. तो ऐसा लफ्ज़ बेटा जो इन सवालात का जवाब दें, जो इन सवालात का जवाब दे कि काम हुआ, बट कब हुआ, व्हेन, व्हाई, हाउ मैनी टाइम्स, इनका जवाब दे, इन सवालात का जवाब दे, यानी काम अमल की वजाहत करे, उसको एक्सप्लेन करे, दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब. इसको एडवर्ब कहते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन तो आप रट लेंगे, लेकिन चूँकि मेरा मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, तो वो मैं करवा रहा हूँ. ध्यान दीजिए बेटा. ओके. जब हम काम के करने के होने या होने के बारे में बात करते हैं, यानी वर्ब की बात करते हैं, तो फिर हमारे ज़हन में ये भी सवाल आता है कि ये काम कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ. तो जो लफ्ज़ इन सवालात का जवाब देता है वो एडवर्ब होता है. मसलन मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल दे के समझा देता हूँ. मसलन मैं कहता हूँ ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया.
अब हम ये बताना चाहते हैं कि उसने दरवाज़ा कैसे बंद किया। वो तो सिर्फ वर्ब की वजाहत हो रही है ना, ही क्लोज द डोर। तो मैं दूसरा ही जुमला आपके लिए बोल देता हूं, ही क्लोज द डोर केयरफुली। उसने दरवाज़ा एहतियात से बंद किया। तो दरवाज़ा तो बंद हो रहा है, लेकिन कैसे बंद हुआ? केयरफुली बंद हुआ, एहतियात से। तो ये जो लफ्ज़ है ना केयरफुली, दैट इज़ व्हाट एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो केयरफुली वर्ब जो क्लोज्ड है उसकी वजाहत कर रहा है, यानी दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। क्लोज्ड द, ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया, ये तो समझ आ गई, लेकिन कैसे बंद किया? ही क्लोज द डोर केयरफुली। यहाँ पे जो केयरफुली है बेटा, ये क्लोज्ड की वजाहत कर रहा है, यानी वर्ब की वजाहत कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ये जो केयरफुली होगा, ये कैसे बंद किया, लिहाजा ये जो लफ्ज़ है ये आपका एडवर्ब होगा, और यही उसका जवाब भी दे रहा है। अब आप अपनी इसकी डेफिनेशन पे आ जाइए। ये देखो लिखा हुआ है, अ वर्ब, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब। ये इसकी डेफिनेशन है, याद कर लेनी है। एन एडवर्ब, अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब इसकी उर्दू में तारीफ़ आप यूँ कर सकते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की वजाहत करे। अमूमन बच्चों का कॉन्सेप्ट यही होता है जी, एडवर्ब जो वर्ब की वजाहत करता है। ऐसा नहीं है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी वजाहत करता है, एडवर्ब वर्ब की भी वजाहत करता है, और एडवर्ब अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स की भी वजाहत करता है। हेयर वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। ये देखिए, हेयर वी हैव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 1 ले लीजिए बेटा आप। यहाँ पे लिखा हुआ है, शी टॉक्स पोलाइटली। अब जो पोलाइटली है, दैट मॉडिफाइज द वर्ब टॉक्स। यहाँ पर वर्ब जो है इसका कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पर जो एडवर्ब है इसका कनेक्शन वर्ब से बन रहा है, वर्ब से। शी टॉक्स पोलाइटली, तो पोलाइटली मॉडिफाइज द वर्ब टॉक। हियर वी हैव अ कनेक्शन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब। ओके, अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ही रैन क्विकली। रैन क्या है यहाँ पर? रैन यहाँ पर वर्ब है। अब मैंने कह दिया ही रैन क्विकली, तो हेयर वी हैव अ कनेक्शन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब। मैंने एक मिसाल अपनी तरफ से भी दे दी मज़ीद समझाने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि वर्ब और एडजेक्टिव का, एडवर्ब और एडजेक्टिव का कनेक्शन किस तरह बनता है। ये देखें लिखा हुआ है, शी इज़ वेरी पोलाइट गर्ल। सो वेरी यहाँ पर क्या है बेटा? वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और पोलाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो हेयर वी हैव अ कनेक्शन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव पोलाइटली, पोलाइट। ओके, अब समझ आई कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है। अब देखो, मैं आपको एक बड़ी आसान मिसाल से और समझा देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम कोटिंग अनदर वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर वेरी क्या है? वेरी इज़ एन एडवर्ब, और गुड क्या है? गुड इज़ एन एडजेक्टिव। तो हेयर वी हैव अ कनेक्शन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव अगेन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव अगेन। तो इस फिक्र में वेरी एडवर्ब है और गुड जो कि एडजेक्टिव है, ये उसकी वजाहत कर रहा है, यानी वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लड़का है। ओके, सो हेयर वी हैव द 2 एग्जाम्पल्स, जिससे आपको समझ लग गई। तो क्या मैंने शुरू में बताया था
एक वर्ब की भी एक एडवर्ब वर्ब की भी वजाहत करता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की भी वजाहत करता है, और एक एडवर्ब एडवर्ब की भी वजाहत करता है। अब आप हैरान हो गए कि एक एडवर्ब एडवर्ब को किस तरह एक्सप्लेन करता है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, शी टॉक्स क्वाइट पोलाइटली। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब पोलाइटली। Here we have the two adverbs in a sentence. Two adverb in a sentence. एक quite भी adverb है और बेटा politely भी adverb है। So यहाँ पर verb adverb into adverb, adverb एक adverb को explain कर रहा है। This is what I have told you. और फिर इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 8 के ऊपर और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बार बार पढ़ेंगे इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैं आपको एडवर्ब इनटू एडवर्ब एक और एग्जाम्पल देता हूं। ओके, अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली। अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली। अब बेटा इस जुमले में दो एडवर्ब हैं अगेन, क्वाइट और फ्लुएंटली। तो यहां पर एडवर्ब इनटू एडवर्ब यानी एडवर्ब एडवर्ब की वजाहत कर रहा है, एडवर्ब एडवर्ब की वजाहत कर रहा है। इस फिक्रे में क्वाइट भी एडवर्ब है जो कि फ्लुएंटली वो भी एडवर्ब है, उसकी वजाहत कर रहा है। यानी वो रवानी से नहीं बल्कि बहुत रवानी से अंग्रेजी बोलता है। ओके, अब देखें एक और एग्जांपल ले लें मुझसे आप, डू नॉट वॉक सो फास्ट। इस फिक्रे में जो फास्ट है ये भी एडवर्ब है जो कि चलने के अमल की वजाहत कर रहा है, और सो भी एडवर्ब है जो कि फास्ट की वजाहत कर रहा है। तो फास्ट जो है इस फिक्रे में फास्ट एडवर्ब है जो कि चलने के अमल की वजाहत करता है, और सो जो है वो भी एडवर्ब है जो फास्ट की वजाहत करता है। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि एक एडवर्ब की तारीफ यूं कर सकते हैं आप बेटा, मैंने पहले भी बताया कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब की वजाहत करे, जो किसी एडजेक्टिव की वजाहत करे, और जो किसी एडवर्ब की भी वजाहत करे। I have provided you some new examples as well, some new ideas as well. I hope so, my dear 7th class students. You will learn them carefully and you will listen my lectures again and again ताकि आप समझ सकें। और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आपका जो अगला पेज है उसमें इसकी काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ एक चार्ट सा बना हुआ है, तो उन्होंने एक जुमले लिखे हुए हैं जिसमें एडवर्ब भी ढूंढें और वर्ब भी ढूंढें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह आपका ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बार बार इसको सुनिएगा और समझिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।